बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है 5E और क्वेश्चन नंबर है 9। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं P, Q और R। अब आपने ये बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है जिसकी लेंथ ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, जिस तरह ये और ये इक्वल हो, ये डिफरेंट हो जाए। ठीक हो गया। तो लेंथ ऑफ टू साइड्स मस्ट बी इक्वल, तो हमें लेंथ चाहिए, डिस्टेंसेस चाहिए। पहले लिख लेते हैं P, इसकी वैल्यू -1 और 3, Q है 6 और 8 और R है 11 और 1। तो स्टूडेंट्स मुझे PQ, QR और PR ये तीनों फाइंड आउट करने हैं, फिर पता लगेगा कि लेंथ ऑफ टू साइड्स आर सेम एंड लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज डिफरेंट। क्योंकि अगर तीनों सेम आ गए तो इसका मतलब इक्विलेटरल है, और तीनों डिफरेंट आ गए तो इसका मतलब स्केलीन ट्रायंगल है। तो PQ फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए फार्मूला है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। जी, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। x1 है -1, x2 है 6, y1 कितना है 3 और y2 कितना है 8। PQ आ जाएगा -7 स्क्वायर और ये आ जाएगा -5 स्क्वायर। तो -7 का भी जो स्क्वायर होगा ना स्टूडेंट्स, वो प्लस में होगा, 49 और -5 का 25 हो जाएगा। आपको पता है स्क्वायर ऐसे लेते हैं ना, -5 का स्क्वायर अगर आपने लेना है तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +25। जी, 49 में 25 ऐड करें तो मेरे पास जो PQ आ रहा है ना, वो आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 74। PQ डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब QR फाइंड आउट करते हैं जी। QR फार्मूला लिखें, हर दफा फार्मूला लिखा करें, और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो Q और R है, तो Q की वैल्यूज लिखते हैं यहाँ पे, Q वर्टेक्स लिखते हैं, R वर्टेक्स लिखते हैं। तो Q वर्टेक्स है 6 और 8, ये आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं बुक में से, और R है 11 और 1। ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। जी, QR x1 की वैल्यू कितनी है 6, x2 की वैल्यू कितनी है 11, y1 की वैल्यू कितनी है 8 और y2 की वैल्यू कितनी है 1। ये आ जाएगा QR आ जाएगा आपके पास -5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 25 और ये आ जाएगा 49। अगेन इन दोनों को ऐड करो तो मेरे पास आता है 74। तो ये QR आ गया। अब रह गया थर्ड डिस्टेंस, दो साइडें सेम आ गई, इसका मतलब आइसोस्केलस तो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर तीनों साइडें सेम आती हैं तो फिर इक्विलेटरल है, लेकिन दोनों साइडें सेम दो आ गई हैं, तीसरी देखते हैं डिफरेंट आती है क्या नहीं। तीसरी मुझे फाइंड आउट करना है PR। PR के लिए भी फार्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो P की वैल्यू लिखते हैं और R की वैल्यू लिखते हैं। P की वैल्यू है -1 और 3 और इसकी है 11 और 1। ये बुक से आप देख सकते हैं, x1 y1 ये हो गया x2 और ये y2। वैल्यूज लगाते हैं।
जी x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -1 और x2 की 11 और y1 की 3 है और y2 की है 1। ये आ जाएगा -12 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो पी आर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास 144 और 4। तो पी आर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 148। जी दो साइडें हमारे पास सेम थी, एक डिफरेंट थी, तो ये हो गई आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये हो गई हमारे पास आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं जो इन्होंने सेकंड एक ही क्वेश्चन में सेकंड बात पूछी है कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। अच्छा राइट एंगल ट्राइंगल में ना स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला लगता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम इसको बोलते हैं, ये एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर, पाइथागोरस थ्योरम। तो लार्जेस्ट साइड हम कह लेते हैं हमारे पास क्या है 148 स्क्वायर रूट, तो वो हाइपोटेन्यूज मानते हैं। अभी क्यों भला मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास है ना राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये लार्जेस्ट साइड है, ये जो स्लांट साइड है ये लार्जेस्ट साइड होगी हाइपोटेन्यूज, इसलिए मैंने इसको 148 रख लिया। फिर बाकी दो आंसर थे मेरे पास 74 स्क्वायर की जगह स्क्वायर, 74 स्क्वायर की जगह स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया 148 और 74 प्लस 74। जी 148 इक्वल टू 1। अगर ये दोनों साइडें इक्वल आ जाएं तो आप यहां लिखेंगे ट्रू और साथ लिखेंगे पी क्यू क्यू आर एंड पी आर द sides of right angle triangle। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज।